सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय टू ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट्स मेरे साथ जो लगातार चल रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ बातें जो आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जितनी हम तैयारी कर रहे हैं अल्टीमेटली एग्जाम देने हम लोगों को जाना है, तो बच्चों हमें बातें पता होनी चाहिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है मेंटली अपने आप को, क्या क्या जरूरी चीज़ें होती है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड बातें क्या होती है, अटेंडेंस से रिलेटेड बातें क्या होती है, आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस दिन जाओगे उससे रिलेटेड बातें क्या होती है, बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, बस वही बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहली बात कि एडमिट कार्ड धीरे धीरे समय के साथ साथ एडमिट कार्ड आपका आ जाता है, यानी कि एक डेढ़ महीने पहले लगभग मोटा मोटा मान के चलो जनवरी में या जनवरी तक आपका एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनका ऑनलाइन आएगा, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कि स्कूल से रेगुलर बेसिस पे जुड़े हुए हैं उनका स्कूल में एडमिट कार्ड आ जाता है। हमें ध्यान ये रखना होता है कि अपना फोटोकॉपी उस एडमिट कार्ड की सबसे पहले करवा दें, ऐसा मेक श्योर करें कि आप उसकी फोटोकॉपी करवा रहे होंगे। दूसरा ये बच्चों की इसमें सिग्नेचर प्रिंसिपल के सिग्नेचर हो जाते हैं वैसे बिना आपके बोले भी, लेकिन अगर बाई चांस कभी ऐसा है आपका फोटोग्राफ में या ऑटो क्या ना बोलते हैं यार इसे, आपके एडमिट कार्ड में अगर सिग्नेचर वगैरह नहीं हुए हैं तो मेक श्योर करें कि आपके प्रिंसिपल सर के जो या प्रिंसिपल मैम जो होंगी उनके सिग्नेचर वगैरह उसमें हुए हों। लेमिनेट मत करें, कई बार हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपने एडमिट कार्ड को देखकर, हमें लगता है यार ये तो बड़ा हमारा बहुत अच्छी चीज़, इतनी मेहनत की थी हमने, अच्छे से लेमिनेट करके सजा धजा के रखते हैं, लेकिन ये बाद में जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाते हो वहाँ सिग्नेचर वगैरह करने पड़ते हैं, वहाँ पे इन्विजिलेटर वगैरह वो भी उसको देख रहे होते हैं, तो इसीलिए लेमिनेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उसको सेफ रखें, अपना रोल नंबर एक बार देख लें, एडमिट कार्ड नंबर देख लें, ये चीज़ें एक बार कंफर्म कर लें अच्छे तरीके से। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि जब एग्जामिनेशन में जाओगे, एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग है 10:30 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा, लेकिन 10 बजे तक आपको पेपर क्लास में होना चाहिए। आपको 10 से 15 मिनट का समय मिलता है जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती है उन्हें फिल करने के लिए। उसके बाद 15 मिनट का समय, यानी 10:15 से 10:30 बजे का समय आपको पेपर को देखने का मिलता है, एनालाइज करने का मिलता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ टाइम के रिगार्डिंग, बच्चों ऐसा बहुत बार होता है, अभी से सुन लो इस बात को, अभी से दिमाग में बैठा के रख लो। ये मत सोचो कि मेरे घर से स्कूल पहुंचने में मुझे अगर आधा घंटा लगता है तो मैं बिल्कुल आधा घंटा उसी हिसाब से जाऊंगा या जाऊंगी जैसे मैं रोज जाती थी या जाता था। अभी नहीं, इसमें हमें सेफ्टी रखनी होती है, हमें लगभग 1 घंटे का एक बफर लेकर चलना होता है, चाहे आप कुछ भी कहो। हमें ये होता है कि हम कम से कम 15-20 मिनट पहले पहुंच जाएं अपने उस जगह पर जहां पर हमें पहुंचना होता है, ठीक है। तो क्योंकि अननेसेसरी फिर हम अपने आप को प्रेशराइज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह चल रहे होते हैं, या फिर कुछ ऐसा दिन उस दिन निकल गया, कोई बिजी दिन निकल गया जिसके कारण ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक के कारण चीज़ें हो जाती हैं, तो उससे अपना एग्जाम वगैरह पे असर पड़ता है। तो आप कट टू कट टाइम पे पहुंचोगे तो उससे आप पहले ही प्रेशराइज रहोगे, इसलिए ऐसी गलती मत करो। छोटी बात होती है लेकिन ध्यान रखने वाली बात होती है कि मेक श्योर करें कि पेपर से जब आपका जिस दिन एग्जामिनेशन का दिन होता है उसमें आप कम से कम 15-20 मिनट के बफर में पहले ही पहुंच जाए। 10 बजे आपकी एंट्री हो जाती है, लेकिन 10:30 बजे आपका पेपर शुरू होता है। तो ये है, तो इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे ऐसा भी हैं कि जो अपने किसी गांव में रहते हैं, वहाँ से वो किसी टाउन वगैरह में जाते हैं अपना पेपर देने के लिए, ट्रेन वगैरह से सफ़र करते हैं, बस से सफ़र करते हैं, तो भी आप मेक श्योर करें कि आप टाइम से पहुँच जाएँ। डिस्टेंस वगैरह पहले इवैल्यूएट कर लें। अगर आपने देखा नहीं है कि आप पहली बार उस सेंटर में जा रहे हो तो पहले से ही आइडिया ले लो वहाँ जाने का रास्ता क्या। गूगल मैप के भरोसे मत रहो, हो सके तो शाम को जाकर, एक शाम पहले जाकर उस जगह को जाकर मुआयना कर लो, ऐसा किया जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। हाँ, दूसरी बात है, स्कूल यूनिफॉर्म में जाएं। जब भी आप जा रहे हो स्कूल यूनिफॉर्म में अपनी जाएं, स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होता है तो आपकी अलग से एक पहचान हो जाती है। बाई चांस भगवान ना करे ऐसा हो कि अगर आप जब जा रहे हो आपको 5-10 मिनट की लेट हो गई, लेकिन सामने से कोई देख लेता है कि स्कूल के बच्चे हैं ये हैं, तो उसका एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल जाता है, आपको लिफ्ट वगैरह भी मिल जाती है। लेकिन ऐसे लेना नहीं है, मैं ऐसे कह नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए लिटरली मैं कह रहा हूँ। मेरा एक बार सेंटर था, एक बार पड़ा हुआ था, तो मैं हरिद्वार जाना था उस समय मुझे, और मेरे साथ ऐसे ही हो गया कि जिस बस में जा रहे थे बहुत बहुत भयंकर रश था, रास्ते में ट्रैफिक था, तो इसके कारण फिर अल्टीमेटली मुझे उतरना पड़ा उससे, और करीब करीब 15-20 किलोमीटर का रास्ता मैंने लिफ्ट मांग के तय किया। तो मैं एक बात बता रहा था आपको, लेकिन उसमें क्या होता है कि अच्छे लोग हमें मिल जाते हैं, वो जो समझते हैं कि एग्जाम का दिन है ऐसे होता तो हो जाता है, लेकिन उसके भरोसे हमें नहीं रहना। मैं एक बात बता रहा हूँ, तो अभी फिर बात यहीं से आई थी कि अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहन के जाते हो, स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड अपना जरूर लेकर जाएं, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है कि आप किस स्कूल से रिलेटेड है। बाकी आपका जो बोर्ड का रोल नंबर है और रूम नंबर है वो जाकर आपको वहाँ पर चेक करना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे पहुँच रहे होते हो, एग्जामिनेशन वाले प्लेस पे पहुँच रहे होते हो, तो उस समय वहाँ पर बोर्ड में लिखी रहती हैं चीज़ें कि आपका रोल नंबर क्या है, आपका रूम नंबर क्या है, तो उसे एक बार टैली कर ले और आराम से निश्चिंत होकर करें। पहली बार आपका 10th का सारे बच्चे जितने दे रहे हैं फर्स्ट टाइम ही दे रहे हैं, पहली बार जरूर नर्वसनेस थोड़ी सी रहती है, लेकिन रहनी चाहिए नहीं, लेकिन रहती है तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। बस आपके वहाँ जितने लोग होते हैं सब हेल्प ही करते हैं, सबको पता है कि बच्चा थोड़ा सा भी नर्वस फील कर रहा होता है, इसलिए लोग बड़े ही ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं जो आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ,
अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है, ध्यान जो रखने वाली बात है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंच रहे होते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम जब 15-20 मिनट पहले पहुंच गए होते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे उसमें किताब पढ़ रहे होते हैं, अपनी कॉपी किताब पढ़ रहे होते हैं। मेरा तो मानना है ये काम छोड़ दो, कूल रखो, अपने दिमाग को काम रखो। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम कि जो डिस्कशन होता है स्टूडेंट्स के साथ, आपके साथियों के साथ, दोस्त लोग सब आए और फिर दोस्त लोग डिस्कशन करने लग जाते हैं। भाई तूने ट्राइंगल का बीपीटी वाला पढ़ लिया, पीपीटी का वो वाला क्वेश्चन था यार तूने कर लिया, बायोलॉजी में यार वो स्टोमेटा का क्लोजिंग ओपनिंग वो थी तूने देख ली क्या, वो इस तरीके से सोशल स्टडी में नेशनलिज्म इन यूरोप वाला जो टॉपिक था देख लिया, फिजिक्स में यार वो लाइट वाला रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के वो इतने सारे जो फिगर्स थे मुझे समझ नहीं आ रहे, भाई केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस वगैरह का सब्स्टिट्यूशन क्या था, डबल सब्स्टिट्यूशन क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस तरीके से बच्चे आपस में एक डिस्कशन जब करते रह जाते हैं बच्चों, तो इससे क्या होता है कि हो सकता है इस बीच में पहले तो आप भी इंटरेस्ट लेने लग जाओ डिस्कशन में, लेकिन मान लिया सामने वाले ने एक ऐसा टॉपिक बोल दिया जो आपने पढ़ा ही नहीं था, फिर आप पे जो प्रेशर बनेगा वो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, फिर आप सर्च करते रह जाओगे, पैनिक हो जाओगे। इसीलिए कोई वो नहीं फर्क पड़ता। और ये वीडियो अभी बना भी इसलिए रहा हूँ ताकि ये सिचुएशन को आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ कि बाद में ऐसा होता है, तो इसीलिए अभी के समय को इतना यूटिलाइज करो अच्छे से कि बाद में आपको ये रहे कि मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, सारे टॉपिक मेरे क्लियर हो चुके हैं। वो तभी हो पाएगा जब आप अभी से अपनी पढ़ाई में ध्यान दोगे। और उस समय खासतौर से बोर्ड एग्जामिनेशन के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, कोई डिस्कशन नहीं करना बिफोर एग्जाम और आफ्टर एग्जाम भी। मैथ्स का एग्जाम हो गया, बाहर आ गए, अब डिस्कशन करके कोई फायदा मैं नहीं समझता होता है। लोग करते हैं अक्सर, लेकिन मेरा पर्सनल रहा, मैंने आज तक कभी नहीं किया। मैं सीधे निकल लेता हूँ बाहर। मैं मतलब ये गलत बात भी हो सकती है, लेकिन मैं खुद से भी नहीं करता डिस्कशन। मैं एग्जामिनेशन के पेपर को आके खुद भी नहीं देखता क्या था क्या नहीं था, क्या गलत था। बस दिमाग में जो घूम रहा होता है वही घूम रहा होता है, मैं उठा के नहीं देखता। ये आपका अपना हो सकता है, सेल्फ इवैल्यूएशन तो खैर करना चाहिए, लेकिन दूसरे से डिस्कशन करके ये होता है कि अगले दिन का जो एग्जाम आपका होने वाला होता है उस पर इंपैक्ट पड़ जाता है, तो उससे भी थोड़ा बचने की कोशिश करें। ठीक है, थिंग्स टू बी कैरीड, क्या आपको रखना चाहिए, आपका बैग जो होगा, जो आपका बैग होता है जिस बैग में आप अपने सामान वगैरह लेकर के आ रहे हो एक्सेसरीज, वो आप ले सकते हैं, लेकिन इसको आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल रखा जाता है, वहीं पर कुछ सुविधाएं होती है। दूसरा, मोबाइल, बच्चों को क्या पता हम कहीं दूर वगैरह से आ रहे हो और आज सेफ्टी पर्पज से भी और मोबाइल जैसी चीज़ें थोड़ा सा नेसेसरी भी हो चुकी हैं, लेकिन आपको इसे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जाने दिया जाएगा। जब आप बैग लाएंगे तो बैग के अंदर ही से रखना होता है, और कई जगह तो ऐसी सुविधाएं होती है, लॉकर्स होते हैं कि आपको इस तरह का प्रिविलेज मिलता है, लेकिन कई जगह ये आपका अपना कंसर्न होता है, यानी कि आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मोबाइल खो गया तो आप इसके जिम्मेदार हो गए। तो इस तरह से हो सके तो कोई छोटा छोटा सा मोबाइल लेकर जिससे आप कम्युनिकेट कर सके घर वालों के साथ, ये बात है, ये पर्सनल लेवल पे कह रहा हूँ इसलिए, अदरवाइज मोबाइल अंदर नहीं ले जाने देंगे आपको, ठीक है, ध्यान रखना। और कई जगह हो सकता है मतलब कोई सुविधा उनकी तरफ से नहीं होती, आप बैग लाओ, बैग के अंदर ही रख दो और देख लो, बाकी वो एडमिट कार्ड लाना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। स्कूल आईडी लेकर जरूर आए, ज्योमेट्री बॉक्स आप लेकर बिल्कुल आ सकते हैं, कोशिश करें ट्रांसपेरेंट टाइप का बॉक्स हो, ज़्यादा ऐसा ना हो जिसमें वो बिल्कुल शक की नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, अननेसेसरी टाइम आपका किल होगा। आपका बॉक्स बिल्कुल सही है, आपने कोई चीटिंग नहीं ला रखी, लेकिन फिर भी अगर किसी को शक होता है तो वो जो टाइम लेते हैं वो टाइम अननेसेसरीली आपका किल होता है। तो इसीलिए एक ट्रांसपेरेंट टाइप का होगा। मास्क का आप कोई खास ऐसा है नहीं कि मास्क पहन के हम आएंगे। वाटर बॉटल आप अपने साथ ला सकते हो, कोशिश करें वो भी ट्रांसपेरेंट टाइप की वाटर बॉटल हो, तो ये भी चलता है। वॉच जब लाए, एनालॉग वॉच को लाएं, डिजिटल वॉच को लाने की कोशिश ना करें। एनालॉग मतलब जिस तरह की ये मेरी वॉच है, यानी कि इसमें सिर्फ निडल्स दिखती हैं और बाकी कुछ नहीं दिख रहा होता, यानी कि डिजिटल नहीं होती है। डिजिटल वॉच मतलब जिसमें आप समझते हो कि एंड्रॉइड वगैरह सब कुछ काम करने लग जाते हैं, एप्पल वगैरह, वो नहीं लाना। अपने कोई नॉर्मल वॉच लानी है जिससे हम घड़ी में समय देखें, और वॉच रखना कोई बहुत अच्छी बात है, मेरी आदत वॉच रखने की 10वीं क्लास से ही बनी है, ठीक है। उसके बाद छठी चीज़ जो आपको लानी चाहिए बच्चों, जो जरूर लानी चाहिए आपको, वो है आपका कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस को लाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, क्योंकि यही है जो आपको विजय दिलाता है। कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन हमें नहीं भी आ रहा होता, लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंट है, अगर हम पहले से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं, हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डील कर लेते हैं क्वेश्चन को और अच्छा कुछ करके आ जाते हैं। तो इसको लाना जरूर मत भूलना, भले ये छठे नंबर पर लिखा है, लेकिन ये पहले नंबर की चीज़ है। फाइनल टिप बच्चों मैं आपको क्या देना चाहूँगा, फाइनल नंबर की टिप ये है कि अपने आप पर भरोसा रखें। अपने आप पे भरोसा ऐसे रखें कि जो कुछ आपने पढ़ा है, देखो सब सीधी सी बात है, एग्जामिनेशन में जो कुछ पेपर आने वाला है वो किसी मंगल ग्रह के प्राणी ने नहीं बना रखा, उन्होंने ही बना रखा है। जो लोग हर बार पेपर बना रहे होते हैं, उन्होंने पेपर बनाया है सिर्फ ये जांचने के लिए कि बच्चे ने क्या साल भर तैयारी की। अगर आप लोग हर साल भर तैयारी करी है, आपने पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करी है, आपने मेहनत करी है, तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बस हमें जो ध्यान रखना होता है चीज़ें वो कि ऐसे समय पर आकर, क्योंकि बोला जाता है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। ये मुझे, अगर मैं गलत नहीं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या रामधारी सिंह दिनकर जी, इनमें से किसी एक की ये कविताओं की पंक्तियों की पंक्तियां हैं। इसमें कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, यानी कि विपत्तियां जब आती हैं, वैसे विपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे सिचुएशंस जब आती हैं सिर्फ कायर लोग ही दहलते हैं। कायर वो होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती, जिन्होंने उसके लिए तैयारी नहीं की होती। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं। यानी कि जो सूरमा होते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिस करे हुए लोग होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, वो थोड़े एक क्षण के लिए भी वो नहीं होते, एक सेकंड थॉट भी नहीं आने देते इस तरह का। और ये ध्यान रखना, एक लूप क्रिएट होता है बच्चों, जब आप कभी भी ऐसी पैनिक सिचुएशन, दिस इज नॉट ओनली अबाउट एग्जामिनेशन, किसी भी चीज के लिए जब हम किसी चीज को सेकंड थॉट देना चालू करते हैं
तो वो थॉट्स का प्रोसेस जो लूप बनता है ना, विशेष साइकिल के अंदर हम चले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी है, मैं बोलना तो नहीं चाह रहा, लेकिन पहले बोल दो एक बार के लिए, बोल ही देता हूँ चलो। जैसे आपने मेरे से पूछा भूत होता है क्या, मैंने सेकंड थॉट दे दिया कि होता है कि नहीं होता, बस हो गया, मैं लूप में फंस गया, मैं सेकंड थॉट ही नहीं दूंगा। ऐसे करके कुछ भी चीज़ है जो आपको लगता है कि कोई चीज़ें आपको पैनिक कर सकती है, या कोई भी चीज़ जिसका फाइनल आउटकम आप जानते हैं अच्छा नहीं होगा, स्टेज फियर रहता है लोगों को, स्टेज में जाने का रहता है। अगर आपने सोचा मैं जाऊंगा फिर वहां ये होगा, सेकंड थॉट देने पे चीज़ें खत्म हो जाती है बच्चों, सेकंड थॉट देने की नहीं हो रही। ये दो चीज़ें जो मैंने बोली अपने एक्सपीरियंस से बोली है। इसीलिए इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में मैंने यही सीखा है कि सेकंड थॉट नहीं देना होता। जिस चीज़ को आप सेकंड थॉट देना चाहते हो दे दो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है जो आपको पॉजिटिव आउटकम दे रही है, आपको पता है इसका आउटकम फाइनल पॉजिटिव आएगा, उसको सेकंड थॉट दो, क्या सेकंड थॉट थर्ड, एक अच्छा साइकिल क्रिएट होता है। लेकिन ऐसी चीज़ों को जिनका अल्टीमेट आउटकम डार्क होता है उसको आप सेकंड थॉट ही मत दिया करो। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, जा रहे हो, आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए, आपने देखा मुझे आता नहीं है चीज़ें, बस सेकंड थॉट मत दो उसे। अब जो कुछ होगा होगा, बाकी जो आपने प्रिपरेशन की होगी। अभी टाइम अपने पास बहुत बचा हुआ, प्रिपरेशन करने पे टाइम लगा। रोज रात को लाइव क्लास ले रहा हूँ मैथमेटिक्स की, उस क्लासेस को ज्वाइन करो। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस इस स्टार्ट विद मोशन चैनल पे होती हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके विजिट करो, लाइव वाले सेक्शन में जाके देखो, आपको पता लगेगा किस तरह की क्लासेस होती हैं। मैथमेटिक्स की क्लासेस को जरूर ज्वाइन करो, जो 9 बजे मैं पढ़ा रहा होता हूँ लाइव क्लासेस, बहुत मजा आएगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में जिस दिन जाओगे मैथ्स का पेपर देने के लिए। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कौन करेगा भाई, आप ही लोग करोगे, लाइक करोगे। लाइक से पता चलता है कि हाँ इतने वीडियो इतने स्टूडेंट्स तक एटलीस्ट इंपैक्ट पड़ा। व्यूज मायने नहीं रखते, लाइक मायने रखता है, क्योंकि लाइक इंडिविजुअल स्टूडेंट तभी कर रहा होता है जब उसे पता लग रहा होता है कि यार हाँ सर ये चीज़ ठीक है, मुझे कुछ तो इससे वैल्यू एडिशन हुआ है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप बता सकते हैं कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन कैसी रही थी और कितने परसेंटेज के लिए आप इस बार खेल रहे हो और किस तरह का डाउट आपका बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर अभी है। ये सब चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।